तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो है हमारे पूरे ऑल ओवर जो वीक है उसका हम एनालाइज करेंगे। 2-3 वीक से वीडियो इसलिए भी नहीं आई वीकली एनालिसिस की, क्योंकि ऑल ओवर जो हमारे बायर्स थे जो हमने एनालाइज किया हुआ था ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा था। दैट्स वाई जो है एक वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं डाली। नाउ सबसे पहले हम डॉलर की बात करें तो जो हमारा डॉलर है, ठीक है, वीकली पे ऑल ओवर जो हमारा नैरेटिव है डॉलर को लेके, कि डॉलर जो है प्रीवियसली अपने इधर पे ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करा एंड वीकली की डायरेक्शन अभी के लिए डाउन साइड के लिए है, बिकॉज यहाँ पे डाउन साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट आया है एंड ऑल ओवर हमारा एक एफ भी है जो कि प्राइस को डाउन साइड के लिए जो है सपोर्ट कर रहा है एंड डाउन साइड कोई पी अभी जनरेट नहीं हुआ है इस वैक्यूम ब्लॉक के अलावा। सो करंट वीक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑल ओवर वीक है वो डाउन साइड के लिए है। ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे डेली पे। हम ये एफ वाला जो पार्ट है उसको भी मार्क कर लेते हैं एंड देखते हैं कि जो हमारा डेली है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि बिकॉज सबसे पहले हम डॉलर को इसलिए एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम जो बाकी के जो हमारे पेयर्स हैं हम उनके साथ को रिलेट कर पाए। ठीक है। नाउ अभी चलते हैं हम डेली पे। ओके। सो डेली पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज़ें हैं कि यार डेली पे जो है डॉलर ने अपना ये जो एक्सटर्नल है उसको स्वीप किया हुआ था। ठीक है। एंड जो हमारी प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करा था कि यार इधर पे जो है एक एक वीकली का जूडा क्रिएट होगा। ठीक है। एक एक्सपेक्टेड जूडा था, टेलीग्राम पे भी ये चीज़ डाली हुई थी कि इधर वीकली का जूडा आएगा, देन प्राइस जो है अपने इस इंटरनल तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर जो है उसने एक जूडा क्रिएट करा एंड जूडा क्रिएट करने के बाद जो है प्राइस अपने इंटरनल तक पहुंच गया। ठीक है। नाउ अभी प्राइस के पास यहाँ पे हमारे प्राइस के पास यहाँ पे एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट आ रहा है जो कि है ये वाला एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, जो कि प्राइस को डाउन साइड के लिए पुश कर रहा है डेली पे। और जो हमारा प्रीवियस अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो है वीकली के अकॉर्डिंग दो जोन्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास सेलिंग के लिए। ठीक है। कौन कौन सा? एक तो पहला कौन सा जोन निकल के आ रहा है हमारा, एक ये वाला एफ। ठीक है। एंड सेकेंड जो जोन है वो है हमारा वीकली का ये वाला जोन। तो ये दो जोन्स हैं जहां से प्राइस डाउन साइड के लिए जाएगा एंड ऑल ओवर जो है हमारी ये वाली लिक्विडिटी को हंट करेगा। ठीक है। ये तो हो गई डेली की बात। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर वाइज जाएं तो प्राइस ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपना एक एमएमएस दिया हुआ है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ इधर पे प्राइस का जो है इंड्यूसमेंट वाला पार्ट डन होता है एंड इंड्यूस करने के बाद यहाँ पे पीओआई निकल के आया एंड इसके अबाव का ये जो स्विंग हाई है। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूम ब्लॉक टैप्ड है, तो एक ही जोन अभी निकल के आ रहा है डेली पे हमारे पास जहां से प्राइस डाउन साइड के लिए जा सकता है, वो है ये वाला। और ये वाला क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं, ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करते हैं, तो हमारे पास दो या तीन पीवाइस निकल के आते ही आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंड हम में से देखना पड़ता है रिफाइन करके कि प्राइस जो है किस ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन करके जाएगा। तो करंटली जो है डेली सॉरी वीकली का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है एंड उसका जोन पे ही हमारा एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है विथ इंड्यूसमेंट, यानी कि हमारा डेली का आईडीएम। ठीक है। तो अगर जो डॉलर है हमारा, ये जो एफ जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये जो एफ जनरेट हुआ है ये अगर इन्वर्स होता है देन जो हमारा डॉलर का जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि डॉलर जो है यहाँ से डाउन जाए, देन इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा विथ इधर इन्वर्स होता है अगर हमारा ये एफ तो डॉलर यहीं से डाउन एंड ऑल ओवर हमको ये वाली लिक्विडिटी जो है वो टारगेट करता हुआ दिखेगा जो हमारा डॉलर है। तो ऑल ओवर टेली की चीज़ भी आपको समझ आई हो। एंड अगर यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, ठीक है, एक वीक छोड़ के आ जाता है प्राइस, देन डॉलर हमारा यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है और ये ऑल ओवर जो इंटरनल है, बट यहाँ के चांसेस कम है बिकॉज वीकली का ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है वो यहीं पे आ चुका है और यहाँ पे हमारा एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रिपल पीडीआरएस है हमारी और ये सिंगल पीडीआरएस है। एक डेली का एक सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप ही बताओ, ठीक है, कि यहाँ पे तीन
यहाँ पे तीन चीजें हैं और यहाँ पे एक चीज है। आप किस पे भरोसा करोगे, ये तीन वैलिड चीजों पे या एक ये वैलिड चीज पे? ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिपल कंफर्मेशन आ रही है हमारे पास, कैसी कि वीकली का ऑल ओवर ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये ऑल ओवर ओवरलैपिंग वाला जो हमारा ब्रेकर वाला जोन है, प्राइस ने उसको टैप करा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एफ के साथ एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, जो कि एक एक ट्रिपल पीडीआरएस बना रहा है हमारे प्राइस के लिए, एक ट्रिपल पीडीआरएस बना रहा है। और यहीं से जो है जो डॉलर है वो डाउन साइड जाने का ट्राई करेगा, बिकॉज ये बहुत डीप का है। अगर हम देखें, अगर इसमें हम फैब का यूज़ करें, ये देखो इसके 50% के अबाव यहाँ पे ये डीप है बहुत ज़्यादा। अगर प्राइस यहाँ तक डिक करता है तो वो पॉसिबल सिनेरियो है नहीं, स्प्रिंग बहुत ज़्यादा दब जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि एक एक लोड है, ठीक है, ऊपर से सेलर्स का जो डाउन साइड के लिए भेज रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो पॉसिबल सिनेरियो है कि भाई ये लिक्विडिटी स्विप हो जाए। बट यहाँ पे हमारी ट्रिपल पीडीआरएस है, एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, प्लस एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे ऑल ओवर इंड्यूसमेंट के साथ वाला ये ऑर्डर ब्लॉक। तो डॉलर जो है अगर इधर पे इन्वर्स करता है तो प्राइस जो है हमारी इस लिक्विडिटी तक इजीली पहुंच जाएगा और ये लिक्विडिटी हंट होते हुए दिखेगी डॉलर में। ठीक है, तो डेली पे भी जो है हमारा बेयरिश है ना। एक बार 4 आवर पे देख लेते हैं कि 4 आवर पे क्या चल रहा है। ओके, ना अगर यहाँ पे देखो, जो हमारा ऑल ओवर, आपने लिक्विडिटी वाला जो पार्ट समझा होगा, आज ही डाला हुआ है मैंने 4 बजे के समथिंग। तो यहाँ पे जो है अगर हम मार्क करें, अ, एक सेकेंड, ओके, संडे, ठीक है, अभी वीक का जो जूटा है वो बना नहीं है, मतलब वीक का जो हाई है वो बना नहीं है। एंड ये डिनोट कर रहा है कि यार एक बार प्रीवियस वीक का हाई हो जाए, प्रीवियस वीक का हाई हो जाए किसके साथ, ये वीकली के एफईजी के साथ, देन वीक का जूटा भी क्रिएट हो जाएगा, यानी वीक का हाई बन जाए। देन उसके बाद यहाँ पे 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले एंड वहाँ की डिस्प्लेसमेंट से हम डाउन साइड जाएँ। ऑल ओवर में यहीं पे वीडियो डालने वाला था, बट कमेंट आए थे कि भाई वीकली एनालिसिस पे वीडियो लाओ। सो पहले ही हम देख रहे हैं, बट एक बार जूटा बन जाता उसके बाद लाने का था। ओके, संडे टू संडे ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है 4 आवर में, जो हमारा एक्सटर्नल वाला पार्ट है इधर पे, वो ये है, ठीक है, एंड प्राइस जो है यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो अभी करंटली जो है 4 आवर वो बुलिस है, हमारा वीकली बेयरिस है, हमारा डेली बेयरिस है, एंड जो 4 आवर है वो अभी बुलिस है। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड या फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि एक बार जब 4 आवर जो है हमारा बेयरिश कंफर्मेशन दे देगा, उसके बाद जो है हम डाउन साइड का सोचेंगे। अब वो बेयरिश कंफर्मेशन आएगी कैसे, जब प्राइस जो है इस स्विंग को लो को तोड़ दे, देन इसको रिटेस्ट करे एंड देन इधर से डाउन, ठीक है। अदरवाइज अभी 4 आवर जो है वो हमारा बुलिस है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल वाला पार्ट बचा हुआ है, एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 4 आवर का, यानी कि अगर इधर पे जो डेली का इन्वर्स वाला पार्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर यहीं कंफर्म हो जाता है तो डॉलर जो है यहाँ से ऐसा, ठीक है ना। 4 आवर की डायरेक्शन भी क्लियर हुई। अब हम चलते हैं हमारे यूरो यूएसडी के चार्ट पे कि यूरो यूएसडी वीकली पे कहाँ जाना चाहेगा। ओके, नाउ हम चलते हैं वीकली पे। नाउ एक चीज़ देखना कि हमारा जो डॉलर है, जो हमारा डॉलर है वो बेयरिश है, किस किस के लिए, हमारे डेली के लिए, हमारे वीकली के लिए, और 4 आवर करंटली जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो यूरो में हमें क्या देखना पड़ेगा कि डेली और वीकली बुलिश शो कर रहे हैं या नहीं, हमारे डिस्काउंट पे आ रहे हैं या नहीं, जो एनालाइज है वो उसके अपोजिट जा रही है या नहीं, तब जाके जो है यूरो अपसाइड के लिए जाएगा। नाउ करंटली अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली पे यूरो जो है सेम चीज़ कर रहा है, हमारा एक यहाँ पे एक एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एक एफईजी जो है हल्की सी, जो कि टैप होना बाकी है, ठीक है। तो इस वीक का आज मंडे है, तो इस वीक में भी जो है ये एक्सपेक्टेड है यार कि प्रीवियस वीक ना इसके नीचे बॉडी क्लोजर दिया था, तो इस वीक का लो स्वीप हो एफईजी के साथ, देन प्राइस यहाँ से जो है एक डिस्प्लेसमेंट दे एंड ऑल ओवर जो है प्राइस हमारा इस इंटरमीडिएट टर्म है यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है ना। ये तो हो गई वीकली की बात। अभी वीकली में क्या है, बेयरिश चल रहा है, ठीक है, एंड बुलिशनेस किधर से आएगी हमारे
इस एफ से कि एक बार जो है वीक का जूडा क्रिएट हो जाए, 4 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर आ जाए, देन उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट के साथ अपसाइड जाएंगे ना। वीकली बेयरिश, ठीक है। और इस प्रीवियस वीक का लो को हम अगर हम स्वीप करते हुए देखते हैं ये वीक में, तो अगला वीक जो है, जो हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट होगा एंड ऑल ओवर जो है ये दो लिक्विडिटीज टारगेट होते हुए दिखेंगे। करंटली यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग अभी वीकली का नहीं बना हुआ है। वो बनेगा कब? या तो प्राइस ये वाला जो प्राइस है ये इसके अबाव ही क्लोज हो जाए, मतलब इधर ही क्लोज हो जाए, तो हमारा 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा एंड प्राइस इसको हंट करता हुआ देखेगा एंड ऑल ओवर इसको। बट करंटली जो है ये वीक अभी 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है एंड हम ये देखना चाहेंगे कि यार इसके लो को जो है यूरो स्वीप करे, अपने वीक का जूटा डन करे, देन उसके बाद जो है हमारी बाइंग आए ना। अगर हम डेली डेली पे चलते हैं, ओके, तो डेली पे जो है सेम चीज, एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है जो कि प्राइस को अप साइड के लिए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस इंटरनल से लेके इस इंटरनल तक, यहाँ पे जो इंटरनल आ रहा था, यहाँ पे जो है टैली पे डला हुआ है ऑलरेडी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लेना, उधर पे जो है हम इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है उसको मार्क करके वो एनालाइज पोस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एक रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक के अलावा, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा कोई हमारे पास नहीं है। और हम क्या देखना चाहेंगे? हम सिंपली यहाँ पे भी यही देखना चाहेंगे कि यार जो यूरो है, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक एक आ रहा है अप साइड से, ये वाला, ठीक है, ये प्राइस को डाउन साइड पुश करता है, तो ये वीकली का जो एफ वाला पार्ट है वो भी टैप हो जाएगा, लो भी स्वीप हो जाएगा एंड देन प्राइस अप साइड के लिए जाए। अगर प्राइस इस एफ को इन्वर्स करता है, अगर प्राइस इस एफ को इन्वर्स करता है, तो प्राइस इसी को टैप करके और यहाँ से अप साइड जाता हुआ दिखेगा और ये दो लिक्विडिटी, ये वाली एंड ऑल ओवर हमारा ये वाला स्विंग है, ये हंटा होता हुआ दिखेगा हमारे डेली के चार्ट पे। करंटली जो है डेली जो हमारा बेयरिश है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखते हैं कि 4 आवर पे क्या बोलना चाह रहा है। ओके ना, इधर पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो यूरो है प्राइस के इस वाले पॉइंट पे जाना चाह रहा है जो इंटरनल पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। जो हमारी लिक्विडिटी वाली वीडियो है उसमें आने वाले पार्ट में हम देखेंगे, बट ये इधर पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जहां से प्राइस जाना चाह रहा है या इसको हंट करना चाह रहा है, ये इंटरनल वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस ने ये इंटरनल डन करा, ठीक है, एंड ये लेवल टैली पे भी डला हुआ है। इस लेवल से लेके प्राइस जो है इस इंटरनल तक जाना चाहेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा आज के दिन एक एक्सपेंशन भी देखने को मिला है, ठीक है। तो जो हमारा 4 आवर है, 4 आवर भी अभी बेयरिश है। 4 आवर पुलिस कब शिफ्ट होगा? जब 4 आवर अपना इधर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद जब इधर पे डिस्प्लेसमेंट आएगा उस एफ से हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी 4 आवर में प्राइस जो है वो हमारा बेयरिश है, ठीक है ना। 4 आवर जो है हमारा क्या है, एक एक डेली का अगर हम बायर्स लेके चले माइंड में, तो डेली पे जो हमारा एफ वाला पार्ट है वो टैप होना बाकी है, यानी प्रीवियस लो। एंड अभी तक जो है यहाँ पे जो वीकली का लो है वो सेट नहीं हुआ है। वो सेट कब होगा? या तो प्राइस यहीं से जो है वीकली का लो सेट कर दे। कैसे? प्राइस जो है इस डिस्प्लेसमेंट पे टैप कर दे एंड ये फ्रैक्टल ब्रेक हो जाए एंड देन यहाँ पे हमारा वीकली का लो बन जाएगा एंड देन यहाँ से हम ब्रेकर या फिर जो मिटिगेशन वाला पार्ट होगा यहाँ से हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज जो है डॉलर यहीं से डाउन साइड जाता, ओ सॉरी, यूरो जो है यहाँ से इसको स्वीप करे, देन वीकली का लो इधर पे बनाए एंड उसके बाद जो है हमको एक रैली देखने को मिले, ठीक है। करंटली जो है 4 आवर भी बेयरिश है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी कोई कंफर्मेशन हमारी जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर जो हमारा जो डॉलर है, ठीक है, वो बुलिश है और 4 आवर ये जो हमारा बेयरिश है, ठीक है। एंड टोटली जो है एक अपोजिट डायरेक्शन लेकर के आ रही है, ओके नाउ। अब हम चलते हैं हमारे जीबीपी पे कि जीबीपी क्या बोल रहे। आई होप आप समझ पाए हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप रेंज मार्क करना, और अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है लो रेजिस्टेंस में, तो एक बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुई है एंड ऑल ओवर यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। तो इस डिस्प्लेसमेंट से यूरो जो है यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है हमारे इस पीओआई तक, ठीक है नाउ।
अभी हम चलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस वीक की बाय साइड लिक्विडिटी, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जो कि हंट कर रहा है प्राइस किसके, ये 4 आवर के बेस पे, ठीक है। इस 4 आवर के बेस पे यहाँ पे एक न्यूज़ भी आई थी जी, यहीं से अपसाइड जाना चाहता, बट एक बार और एक्सटर्नल लिया, देन प्राइस अपसाइड जा रहा है। और अगर हम डेली पे देखें तो अभी तक कोई लो स्वीप करके नहीं गया हुआ है, क्या 3 कैंडल स्विंग हमारा नहीं बना हुआ है। तो जब तक यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग नहीं बनता, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार प्राइस जो है इसके जो है प्रीमियम तक आए, यहाँ के लास्ट पीवाई से, एंड देन तो ड्रॉप हो, ठीक है। देन डेली भी हमारा बेयरिश, 4 आवर भी हमारा बेयरिश। नाउ अब हम चलते हैं हमारे जीबीपी के चार्ट पे कि जीबीपी का चार्ट वीकली पे क्या बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर व्यू इस पे भी नहीं आ रहा है, इतना क्लियर व्यू इधर भी हमारा नहीं आ रहा है। करंटली जीबीपी ने जो है अपना ये वाला वीक था, इसका हाई स्वीप करा, एंड यहाँ पे एक वैक्यूम ब्लॉक आ रहा है जो कि प्राइस को डाउन साइड के लिए पुश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस लो वो भी सेफ है, वो भी स्वीप नहीं हुआ है कि यार प्रीवियस लो स्वीप होता तो हम जाके इसको टारगेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वीकली का डाउन साइड पे एक बॉटम विक भी है, जो कि एक अच्छी लिक्विडिटी होती है हंट करने के लिए। तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आए, एंड हमारा जो वीक का झूठा है वो डन करे, एंड देन प्राइस अपसाइड के लिए जाए, ठीक है। तो करंटली वीक जो है कहीं ना कहीं एक डाउन साइड है इसमें। ना हम डेली पे चल के देखते हैं कि डेली का टाइम फ्रेम हमारा क्या बोल रहा है। ओके, तो डेली पे जो है, डेली पे प्राइस ने क्या करा है, हमारा एक जो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस ने टैप करा हुआ है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ये जो एफ वाला जोन है ये इन्वर्स होता है, तो प्राइस यहीं से जो है एक अपसाइड जाने का सोचेगा। नाउ अगर हम देखें करंटली नरेटिव, तो जीबीपी जो है करंटली यहाँ तक जाना चाहेगा, क्योंकि यहीं पे जो है हमारा एक लास्ट पीवाई है जहाँ तक प्राइस जाएगा। यहाँ पे पूरी की पूरी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी वॉइड है हमारा। अगर हम लिक्विडिटी वॉइड को समझे तो लिक्विडिटी वॉइड हमारा ये रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको फिल करना चाहेगा, देन प्राइस डाउन आए, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, तो यहीं से जो है जीबीपी अपसाइड जाता हुआ दिखे। एंड ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमारी ये लिक्विडिटी इसने डन करी हुई है, बाय साइड लिक्विडिटी, एक सेकेंड, बाय साइड लिक्विडिटी इसने डन करी हुई है। और कहीं ना कहीं हमारा इधर पे एक ब्रेकवे एफईजी बच जाता है जो अभी भी फिल होना बाकी है। ये देखो, ये ब्रेकवे एफईजी है जो कि फिल होना अभी बाकी है, ठीक है। एक इंटरनल लिक्विडिटी जो कि अभी बाकी है। एंड यहाँ पे देखें तो जीबीपी ने जो है एक इंड्यूस करा है प्राइस को, कैसे इंड्यूस करा है कि ऑल ओवर जो हमारा स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूस करा, जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब अगर ये प्राइस इस ऑर्डर लो को टैप कर लेता, देन उसके बाद इंड्यूसमेंट एंड जो हमारा लोअर लो है उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। करंटली जीबीपी ने इंड्यूस करा हुआ है, एंड इंड्यूसमेंट के बाद अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट से लेके यहाँ तक जो हमारा ब्रेकवे एफईजी वाला पार्ट है, ठीक है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है डेली पे। नाउ अब हम आते हैं 4 आवर पे कि 4 आवर क्या बोल रहे हैं। एक सेकेंड, मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ओके, नाउ 4 आवर पे जाते हैं। सबसे पहले हम रेंज मार्क कर लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा लाइक ईजी हो जाता है समझना कि प्राइस इस वीक कैसा प्ले होगा। आप जो लिक्विडिटी वाली सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। एंड अभी तो नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, बट जल्दी लाने का ट्राई करूँगा, बिकॉज मैं डाल तो दूंगा, आप देख भी लोगे तो लाइक प्रैक्टिस कब करोगे, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी वो चीज़ें आप अप्लाई करो, 1-2 वीक जो है आप वो प्ले करके देखो, थोड़ा थोड़ा आपको जजमेंट आए कि यार प्राइस को कैसे प्ले करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है 4 आवर में कि प्राइस ने जो है यहाँ पे डेली का इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। एंड 4 आवर में यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट से प्राइस यहाँ तक जाना चाह रहा है, ये 4 आवर का है। यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। और ये हमारा इंटरनल वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है इसी जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पे प्राइस ने वापस से एक टैप करा, एक इंड्यूसमेंट लिया डेली पे, एंड जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है वो भी टैप करा। ये जो टैप करना बाकी था, एक हल्का सा छूट गया था विथ ब्रेकवे जो हमारा एफ है उसके साथ, यहाँ पे टैप करा। 4 आवर का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है डाउन साइड, और यहाँ से जो है ये इस डिस्प्लेसमेंट से जो है एक ये इंटरनल तक प्राइस जाता हुआ दिख सकता है हमारे जो जीबीपी है उसका, और ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हंट हो जाए, ठीक है। जीबीपी का भी व्यू क्लियर हुआ। नाउ नाउ हम अब हम चलते हैं किस पे, हमारे जो एनजेड एयूडी है,
एयूडी को देख लेते हैं कि एयूडी क्या बोल रहा है। ठीक है, वीकली। ओके, तो प्रीवियस वीक जो हमारा एयूडी है, इसने क्या करा, प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करा। ठीक है, एंड ऑल ओवर एक ब्रेकवे एफसीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप होना बाकी है वीकली पे। ठीक है, और वीक का जो है अभी करंटली बुलिस है, अगर हम देखें तो वीक अभी बुलिस है, 2 वीक डाउन साइड रहा है, प्रीवियस वीक हाई स्वीप हुआ है। एंड यहाँ पे जो है अगर इस कैंडल का हम लें एक रेंज, तो इसका इंटरनल पार्ट जो है, आपने सीआरटी वाली अगर देखी हो वीडियो, तो उसमें जो इंटरनल वाला पार्ट है वो यहाँ कहीं पे आ रहा है, जिसको प्राइस टैप करने जाए। ओके, करंटली जो है यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो जो होता है हमारा, ठीक है, वो टैप हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने टैप करा, इसका हाई स्वीप करा। एंड कहीं ना कहीं जो एयूडी है वो भी यही बोल रहा है कि यार मैंने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करा है, तो मैं इस वीक का एटलीस्ट लो, जो हमारा फर्स्ट टारगेट आता है वीकली का, उसको स्वीप करूँ। ना डेली पे देख लेते हैं कि डेली पे प्राइस क्या बोल रहा है। ओके, डेली पे भी यहाँ पे जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है प्राइस इस इंटरनल वाले पार्ट तक आता हुआ दिखेगा हमको। ठीक है, नाउ इधर पे एक सिचुएशन आती है कि अगर डेली पे ये एफ इन्वर्स हुआ, क्योंकि 4 आवर जो है यहाँ पे एक बुलिशनेस बता रहा है, तो अगर 4 आवर यहाँ पे इन्वर्स हुआ तो प्राइस यहीं से अपसाइड जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस वीक का लो जो है वो स्वीप करे, ठीक है, वीक का जूडा जनरेट करे, देन 4 आवर का CISD, और उस डिस्प्लेसमेंट के साथ अपसाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डेली का इंड्यूसमेंट जो है वो लेना बाकी है। देखो स्ट्रक्चर बुलिश था, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूस करा था, ठीक है, हमारी लिक्विडिटी स्वीप करी, और ये स्ट्रक्चर बुलिश। नाउ इसका इंड्यूसमेंट पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ऑल ओवर अगर हम देखें तो एक इंड्यूसमेंट पड़ा है यहाँ पे, तो प्राइस जो है इस एफ को ही टैप करके, अभी ऑर्डर ब्लॉक पे ना जाए, एफ को ही टैप करके डाउन साइड आए, ये इंड्यूसमेंट ले, एंड देन जब हमारी लिक्विडिटी डन हो जाए, तब प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। क्योंकि एक लिक्विडिटी, एक फ्यूल भरने के बाद प्राइस के अंदर जो है एक, या ऐसा बोल सकते हो कि आप खाना वाना खाने के बाद जो है आपके अंदर एक अच्छी खासी एनर्जी आती है, आप अच्छे से चल पाते हो, वो वाली चीज़ है। तो अभी जो है एक 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 रेंज के बीच में, कंसोलिडेशन वाले जोन के बीच में है यहाँ पे डेली में। ठीक है, एक जोन बन रहा है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसने बाय साइड लिया हुआ है, जो एक्सटर्नल है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेल साइड स्वीप हो, हमारा आइडिया हो, इंड्यूसमेंट हो, देन प्राइस एक अच्छा खासा एक्सपेंशन करता हुआ दिख सकता है। नाउ अब हम आते हैं हमारे 4 आवर पे कि 4 आवर क्या बोल रहा है। ओके, तो 4 आवर पे जो है हम सबसे पहले एक रेंज मार्क करेंगे और देखेंगे फ्राइडे संडे, और यहाँ पे हमारा संडे वाला पार्ट आता है ये। ना अगर यहाँ पे देखो तो प्राइस जो 4 आवर है, जो 4 आवर है हमारा, ये अभी बेयरिश शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी बुलिश ही है। बिकॉज प्राइस जो है इस इंटरनल वाले पार्ट से, ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, इसकी इंटरनल वाले पार्ट से प्राइस जो है इसके इंटरनल वाले पार्ट पे जाना के लिए चाह रहा है। ठीक है, एंड इस इंटरनल वाले पार्ट से ये अपने लो की तरफ जाना चाहेगा, एंड हो सकता है कि जो प्राइस है हमारा यहाँ पे इसका लो स्वीप कर दे, इसका लो स्वीप कर दे, एंड देन दूडा क्रिएट करे, एंड देन अपसाइड। ठीक है, तो 4 आवर का इसका भी क्लियर हुआ। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, हमारे जिन पे, वीकली पे आते हैं। ओके, जिन की भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, अप साइड में एक वैक्यूम ब्लॉक आ रहा है जो कि प्राइस को डाउन साइड पुश करेगा। ठीक है, एंड प्रीवियस वीक जो है, प्रीवियस वीक ने यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोजर दिया हुआ है, एंड इस वीक का लो स्वीप हो, देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप हो, एंड देन प्राइस अपसाइड जाए, क्योंकि वीकली का एक एफसीजी वाला जो जोन है वो भी अभी टैप होना बाकी है, और हमारे वीक का जूडा क्रिएट होना भी बाकी है। वीक का जूडा मीन्स क्या, कि हायर टाइम फ्रेम की जब भी कैंडल्स बनती हैं हमारी, उन सभी में पहले एक जूडा क्रिएट होता है। ठीक है, देन जो प्राइस है एक रियल मूव दे, तो अभी रियल मूव नहीं आ रहा है, बेसिकली प्राइस जो है ओपन होते ही हाई साइड के लिए गया हुआ है, एंड जो है तो हमारा जो जूडा है पहले वो क्रिएट होता है, देन जो है एक रियल मूव आता है। ठीक है, तो अभी जो वीक के ये एफसीजी है ना, ही ये टैप हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस वीक इसके नीचे बॉडी क्लोजर है, ऊपर से एक वैक्यूम ब्लॉक भी आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जिन है वो एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यार मैं प्रीवियस वीक का लो स्वीप करना चाह रहा हूँ, इस एफईजी और इस ऑर्डर बुक को टैप करना चाह रहा हूँ, देन उसके बाद जो है मैं एक रियल मूव दूंगा। और रियल मूव कहाँ तक आएगा हमारा, ये इंटरनल वाले पार्ट तक।
ठीक है। एंड ये वीकली एनालिसिस की वीडियो तब से चलती आ रही है जब से ये प्राइस यहाँ पे था। ठीक है, तो ये पूरे वीक्स जो हैं काफ़ी अच्छे से प्ले हुए हैं। ठीक है। एंड अगर हम यहाँ से यहाँ तक फैब लगाएं तो हमारा जो है डिस्काउंट पे है प्राइस, डिस्काउंट के अबाव बॉडी क्लोजर आया है। ठीक है, अब इसके डिस्काउंट पे अगर हम चलें, ठीक है, ऑल ओवर यहाँ पे वीक का 3 कैंडल स्विंग बन गया है, तो इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक देखे तो 50% पे ही है प्राइस। ठीक है। एंड इसके नीचे एक स्वीप दे प्रीवियस वीक के लो का एंड देन अपसाइड जाए। नाउ अगर हम डेली की बात करें, डेली पे चल के देख लेते हैं। ओके, तो डेली पे आपको समझ में आ रहा है कि डेली पे हल्का सा बेयरिश है। ठीक है, प्राइस कर क्या रहा है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से इस डिस्प्लेसमेंट से डाउन साइड के लिए आ रहा है। देन यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक प्रोटेक्ट करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, जो प्राइस को अप साइड के लिए भेजे या फिर यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कर दे, वो पॉसिबल कब है, जब प्राइस इस एफईजी को इन्वर्स कर देगा, वो तब पॉसिबल है। तब तक के लिए डेली बेयरिश ये है जो हमारा जिन है उसके लिए, और ये लिक्विडिटी हंट होते हुए दिख सकती है। और यहाँ पे एक हमारा एक डबल पीडीआरएस आएगा, कौन सा, ब्रेकर प्लस एफईजी, और जो हमारा ऑल ओवर वीकली का एफईजी है वो भी। तो प्राइस क्या करेगा इस एफईजी से, ठीक है, डाउन साइड प्रीवियस वीक का लो स्वीप, देन यहाँ पे 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन प्राइस अप साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट, और ऑल ओवर जो हमारा ये इंटरनल वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो ये लो रेजिस्टेंस बचा हुआ है हमारा, ये डन करे। ठीक है, ये डेली का चार्ट है, तो डेली ये शो कर रहा है ना। अगर हम 4 आवर पे जाके देखें तो 4 आवर भी अभी क्या कर रहा है, जस्ट 4 आवर हमारा एक इंड्यूसमेंट ले रहा है। देखो ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। एंड इस इंड्यूसमेंट के बाद 4 आवर पे क्या बचा, एक इकलौता पीओआई जहां से प्राइस डाउन साइड के लिए आ सकता है। इकलौता पीओआई कौन सा है हमारा, ये वाला एफसीजी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक, जिसको प्राइस टैप करके डाउन साइड के लिए गिर जाए, और कहां तक जाएगा हमारा ऑल ओवर। ये देखो यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है कि प्राइस जो है इसको टैप करके अपसाइड जाए। और ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पे जब ये लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये लो रेजिस्टेंस है, तो एटलीस्ट ये लो रेजिस्टेंस पूरा स्वीप तो हो। ठीक है, अभी लो रेजिस्टेंस स्वीप हुआ नहीं है और सडनली बीच में से प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसको चाहिए फ्यूल, एक लंबा रन जाना है इसको। ठीक है, एक लंबा रन जाना है यहाँ से, अगर ये यहाँ से जाता भी है तो बहुत लंबा पहुंचना है इंटरनल तक, तो एटलीस्ट ये फ्यूल तो भरे। ठीक है, देन अपसाइड जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, हमारे कैड पे, कि कैड क्या बोल रहा है। ओके, नाउ वीकली से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो वीक है अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है और ये ब्रेकर वाला पार्ट। ठीक है, कैट भी हमारे जो है यहाँ तक पहुँच गया। जो हमारी प्रीवियस की एनालिसिस वीडियो थी, एट द एंड जो जूडा है उसको क्रिएट करके और इंटरन वाले पार्ट पे आ गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने एक एनालाइज करके रखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि ये जो ब्रेकर वाला पार्ट है यहाँ तक जो है कैट हमारा पहुँचेगा, एंड नाउ आ चुका है। ठीक है, तो ये ब्रेकर वाला पार्ट है, प्लस यहाँ पे एक एफ प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट। ठीक है, वीकली का। नाउ अगर हम देखें तो कैट जो है करंटली यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, एंड प्रीवियस वीक का हाई भी स्वीप नहीं हुआ है, इसके अबाव बॉडी क्लोजर है। अगर हम देखें तो ये कैंडल इनसाइड है, इसके अबाव बॉडी क्लोजर है, तो हम क्या देखेंगे कि ये फर्स्ट टारगेट डन करे, यानी हमारे प्रीवियस डे का, सॉरी प्रीवियस वीक का जो है हाई उसको ले या उसको स्वीप करे विथ ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, देन डाउन साइड के लिए आए। और ये हमारा वीक जो है ऑल ओवर वो बेयरिश चल रहा है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारे डेली के चार्ट पे कि डेली का चार्ट क्या बोल रहे हैं। ओके, तो वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे एक ही पीडीआरएस आ रही है हमारी, वो ये वाली है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ब्रेकर ब्लॉक विथ एफईजी यूनिकॉर्न पैटर्न, और प्राइस ने जो है यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट भी डन कर ली है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि आप किस पीओआई पे भरोसा करना चाहोगे, एक सिंगल पीओआई जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, या फिर हमारे ट्रिपल पीडिया रेस को, ब्रेकर एफईजी प्लस ये एडवांस का ऑर्डर ब्लॉक, इस पे भरोसा करना चाहोगे जो कि इंड्यूसमेंट के साथ है, या फिर ये सिंगल वाले पे। ठीक है, तो इतना डिग नहीं करेगा प्राइस, क्योंकि ऑल ओवर प्राइस को डाउन साइड के लिए जाना है, ऑल ओवर प्राइस को डाउन साइड के लिए जाना है। तो प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, इस पीडीआरएस से निकलने का ट्राई करेगा जो हमारी ये वाली है, और ऑल ओवर वीकली का जोन भी हमारा ये है।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे रिएक्ट करता है ना। डेली पे अगर देखें तो प्राइस अभी करंटली बुलिश ही है, ठीक है। और 4 आवर पे देखते हैं, ओके 4 आवर भी हमारा बुलिश ही है, ठीक है। ऑल ओवर हमारी लिक्विडिटी टैप होना जो बाकी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा डिफेंस का पॉइंट आता है ये, ठीक है, जहाँ से प्राइस अपसाइड जाना चाहेगा और ये जो है इस पीडीआरएस तक पहुंच जाए या इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी हंट करे एंड देन प्राइस डाउन साइड के लिए जाता हुआ दिखे। जब हमारा यहाँ पे वीक का जो जूडा है वो क्रिएट हो जाए, वीक का हाई बन जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन प्राइस यहाँ से डाउन साइड। अदरवाइज अगर ये यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो यहीं से जो है डाउन साइड जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कैट की बात। नाउ अब हम आते हैं जीबीपी पे कि जीबीपी क्या बोल रहा है, ओ सॉरी जेपीवाई क्या बोल रहा है। ओके, तो जीपीवाई जो है अभी करंटली यहाँ पे दो लिक्विडिटीज के बीच में अटका पड़ा है और बुलिश ही जा रहा है, अभी तक बेयरिश शिफ्ट नहीं हुआ है। और अगर हम देखें ऑल ओवर तो प्राइस जो है इस इंटरनल से इस इंटरनल पे आया, इस इंटरनल से इस इंटरनल पे आया, इस इंटरनल से प्राइस जो है ये लो रेजिस्टेंस वाले इस इंटरनल वाले पॉइंट तक आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये वीकली का एक जो है ये सेलिंग पॉइंट बन के आ रहा है एंड प्राइस जो है इसी को स्वीप कर रहा है। देखो प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था जिसको लेके इसका जो है स्वीप करके देन प्राइस अप साइड के लिए गया एंड ये लिक्विडिटी हंड कर दी एंड इसके अबाव जो है बॉडी क्लोजर आ गया है एंड प्रीवियस वीक जो है इसके हाई को लेता है, सेम चीज प्रीवियस वीक अगर इसके हाई को स्वीप करता है देन प्राइस यहाँ पे डेली पे इन्वर्स देता है, देन प्राइस डाउन साइड हमारा ऑल ओवर लंबा जाएगा बहुत, ठीक है। नाउ डेली पे चलते हैं कि डेली क्या बोल रहा है, ओके। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे एक बाय साइड हंट हुआ है, अगर हम देखें डेली पे, ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है हमारा, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है जिसको टैप करके प्राइस को डाउन साइड जाना चाहिए था, बट इधर पे ये जो है अगर इसके बिलो निकलता तब कहीं जाके हम सोचते कि हाँ यार यहाँ से जो है इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और ये लंबा जाना चाहेगा। बट करंटली इसने क्या करा, वीक के सॉरी वीक का जो डिस्प्लेसमेंट था प्लस डेली का एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसी को टैप करके प्लस उसी चीज को कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे कोई पीओआई था नहीं, यहाँ पे भी कोई पीओआई था नहीं, तो इसने ऑल ओवर जो है ये लिक्विडिटी हंट कर दी विथ ये वाले पीओआई, ठीक है। तो ये एक अरेंज्ड वे, और अगर यहाँ पे कोई एफईजी का इन्वर्स होता है तो ये सारी की सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो जनरेट हुई है वो सारी की सारी हंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे वीक का पर्सपेक्टिव है, पहले वीक का हाई बनने दो देन एंटर करने का सोचना, ठीक है। अभी एंटर करने का नहीं सोचना। ना अगर हम 4 आवर पे हैं, ओके, तो 4 आवर पे जो है करंटली बहुत लंबा जोन बन रहा है जो हमारा इंड्यूसमेंट और चेंज ऑफ कैरेक्टर का है, बहुत लंबा जोन बन रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि यार ये जोन देखो, ये जोन समझने का ट्राई करो, ये जोन, ये जोन, और अगर यहाँ पे एक जोन क्रिएट होता है प्रीवियस वीक का हाई स्वीप होता है देन ये रेंज काफ़ी अच्छी होगी हमारी, ये इंटरनल से ये इंटरनल एंड देन प्राइस डाउन साइड यहाँ तक इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक एक 4 आवर की डायरेक्शन भी क्लियर हुई, एक 4 आवर की भी हुई जो हमारे जेपीवाई की है, ठीक है। तो पहले वीक का हाई बनने दो देन एंटर होने का सोचना, ठीक है। तो पहले वीक का हाई लो बन जाने दिया करो, उसके बाद जो है उसका ट्रेड लेने का। और यहाँ पे देखो एक हमारे पास यहाँ पे एक वीक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो शो हो रहा है। अब ये वीक कैसे है, ठीक है, वो वीक ऐसे है कि जो हमारी सी आई एस डी पॉइंट बनती है जब भी कोई लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, तो वो सी आई एस डी पॉइंट बनता है हमारा ये वाला, ये जो ऑल ओवर होता है वो ये वाला बनता है। तो अगर प्रीवियस वीक का हाई स्वीप होता है और ये ब्रेक हुआ तो सिंपल सी चीज़ है कि ये एफ जो है इधर कहीं बनेगा जो वो इन्वर्स हो जाएगा, देन इस इन्वर्स वाले पार्ट से आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। एक वैलिड पॉइंट, एक वैलिड रीजन समझ में आ रहा है कि प्राइस कैसा जाना चाहेगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं हमारे जो है सी एच एफ पे, ओके। तो सी एच एफ पे अगर हम वीकली पे देखें, ओके, तो सी एच एफ ने जो है इधर कोई इतना ज़्यादा कोई क्लियर जो है कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। और बस इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस ने जो है यहाँ से सेलिंग दी हुई है हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से, वीकली का अगर हम देखें, और ऑल ओवर जो है इसके बिलो का स्वीप दिया है एंड इसके एक्सटर्नल से इसके इंटरनल वाले पार्ट पे आया है। तो इसके इंटरनल वाले पार्ट से
फिर ये एक्सटर्नल की तरफ जाना चाहेगा, और ऑल ओवर अगर हम देखें तो इसके जो है डीप यहाँ से आया हुआ है, ये वाले इंटरनल पार्ट से इस इंटरनल से इस इंटरनल पे, देन इसका एक्सटर्नल स्वीप करा, एंड देन इंटरनल वाले पार्ट पे आ रहा है। ठीक है, ये लिक्विडिटी वाली जो चीज़ें हैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, जब ये हमारी जो इंटरनल वाली लिक्विडिटी वाली जो सीरीज चल रही है, वो सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक एफ है जो प्राइस को डाउन साइड के लिए भेज सकता है। ठीक है ना, वीकली का ये कंफर्म हुआ ना। अब ये डाउन कब जाएगा, जब प्रीवियस वीक का हाई जो है स्वीप हो जाएगा, और यहाँ पे एक इक्वल हाई जो है वो बन के आ रहा है, और डाउन साइड पे हमारा एक ये पीओआई है जो प्राइस को अप साइड के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो करंटली जो है वीक बुलिस है, करंटली जो है वीक बुलिस है ना। अब हम डेली पे चल के देखते हैं कि डेली पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन के आ रही है। ठीक है, ये लिक्विडिटी वॉइड है पूरा का पूरा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक एफ है जो कि प्राइस को डाउन भेज रहा है वीकली का। अब डेली पे ये चीज ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर ये लो का स्वीप हो रहा है तो प्रीवियस वीक का हाई जाएगा ही जाएगा। देन इस प्रीवियस वीक का हाई जाए, देन ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारी फिल हो, ये इंटरनल वाला जो है। ठीक है, मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ बिकॉज ये वाली इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये तो प्राइस अगर इसका स्वीप करता है विथ ये, और यहाँ पे इनवर्स देखने को मिलता है हमको डेली का, देन प्राइस डाउन साइड यहाँ तक देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ डेली की डायरेक्शन भी हमको समझ में आई कि डेली पे क्या प्ले होने वाला है। नाउ अब हम 4 आवर पे चलते हैं कि 4 आवर क्या बोल रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आवर पे जो है एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 4 आवर पे एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, और एक एफ भी है, और ऑल ओवर हमारा डेली का भी है। ठीक है, तो एक ट्रिपल पीडीआर यहाँ पे भी निकल के आई, और जो 4 आवर है, ठीक है, यहाँ पे एक एफ आ रही है और एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ऑल ओवर 4 आवर जो बुलिश ही है हमारा। ठीक है, अभी बेयरिश शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बेयरिश शिफ्ट नहीं हुआ है, इस ये बस एक इंड्यूसमेंट ले रहा है एक लो रेजिस्टेंस की, देन प्राइस जो है इसके हाई को स्वीप करे, एंड देन प्राइस डाउन साइड। करंटली डेली पे देखो तो एक ये बस एक डिस्प्लेसमेंट है 4 आवर पे ना। इस एफ से जाने का मत सोचना अभी के लिए, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। ठीक है, नाउ डेली पे ये एफ आ रहा है ये स्वीप, और यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगा इजिली। 4 आवर में ऐसे ट्रैप नहीं होना होता। ठीक है, और ऑल ओवर देखे तो ये पूरी की पूरी एक ही लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस, एक सेल साइड की है। यहाँ पे अगर कोई बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक होता, ये वाली कैंडल जो है इसके हाई पे होती और यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल होती, तो हम सोचते कि यार ये प्रोटेक्ट है, ये डिफेंस या फिर एक हर्डल है जो प्राइस को अपसाइड के लिए जाने के लिए रोक रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ बना नहीं है, ये वाली जो कैंडल है ये इसके इनसाइड है। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता अगर एफ होता तो वो ये होता, बट ये एफ और ये किसके अंदर आ रहा है, ये ऑल ओवर इसके अंदर आ रहा है, और ये शो करता है कि यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जो कि प्राइस लेना चाहेगा। ओके, 1 आवर पे कोई खास इधर पे पीओआई है नहीं। ठीक है, और करंटली 1 आवर बेयरिश ही है, और ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे जो है चेंज ऑफ करेक्टर, देन इस ब्रेकर वाले पार्ट से आप यहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, प्राइस को जाते हुए ना, इसका 4 आवर भी आपको क्लियर हो सी एच एफ का ना। थोड़ा सा हम गोल्ड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में बोला था भाई गोल्ड। ओके, तो गोल्ड ने क्या करा है बेसिकली, सिंपल सी चीज़ करी है गोल्ड ने, तो यार अपने इंटरनल वाले पार्ट से जो है एक्सटर्नल की तरफ चला गया एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद। ठीक है, एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये देखो सिंपल सा, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इंटरनल। ठीक है, ये इंटरनल से ये इस इंटरनल वाले पार्ट, और नीचे एक डिफेंसिव पॉइंट बन गया था हमारा एफ का, जो कि है ये वाला, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लो रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो जो गोल्ड है, गोल्ड बुलिश ही है अभी। ठीक है, ये उस पे डला हुआ था, क्या बोलते हैं हमारे टेलीग्राम पे, यहाँ पे एक मेजर एक्सटर्नल। ठीक है, और एक मेजर एक्सटर्नल यहाँ पे था, एंड इस इंटरनल से जो इस इंटरनल तक की रेंज है वो पता नहीं अब कितने लोगों ने प्ले करी, बट टैली पे डला हुआ था। और यहाँ पे ही जो है हमारा एक डिस्प्लेसमेंट आया, इस डिस्प्लेसमेंट से प्राइस जो है सीधा यहाँ तक पहुँचा एंड डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पे ये एफ वाला पार्ट है डेली का, एंड यहाँ पे जो है इधर पे ही स्वीप मिला, और प्राइस जो है इधर ही ये ब्रेकर वाले पार्ट से प्राइस अपसाइड। ठीक है, और ऑल ओवर एक्सटर्नल डन कर दिया। ठीक है, अगर इधर पे कोई
डिफेंस करने के लिए कोई पीओआई जनरेट नहीं होता, तो जो गोल्ड है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल लेता। ठीक है, बट इधर पे क्या था, प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक डिफेंस पॉइंट था। ठीक है, एंड उसी को लेके जो है प्राइस ऑल ओवर ऑल टाइम हाई फिर से चला गया। ठीक है ना, अगर हम बीटीसी देख लेते हैं, तो बीटीसी का भी बोला था। ओके, तो करंटली बीटीसी जो है, अगर हम वीकली वीकली की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीक का हाई जो है इसने स्वीप करा है, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनता है ये वाला कि यार ये प्रीवियस वीक के लो को स्वीप करे, देन जो है अपसाइड के लिए जाए। और प्रीवियस वीक के लो पे हमारा एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है जो कि टैप होना बाकी है। और ऑल ओवर अगर हम देखें, ये वाला ये बेयरिश कैंडल जो है हमारी, एक सेकेंड परफेक्ट तरीके से मार्को। ओके, तो यहाँ पे ये जो है टैप होना कहीं ना कहीं बाकी, और ये प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, एंड ये आज ओपन हुआ था वैसे ही प्ले करा हुआ था इस लो से लेके ये इंटरनल वाले पार्ट तक। ठीक है, और यहाँ से जो है एक सेलिंग का जो है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये 4 आवर पे एक डिफेंस पॉइंट आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो है डेली का यहाँ तक जो है प्राइस को आना चाहिए, इसका लो स्विप करे ये वाला वीक जो है, देन यहाँ पे सीआईएसडी मिले और बीटीसी जो है ऑल ओवर अपसाइड जाने को देखने को मिले। ठीक है, करंटली जो है यहाँ पे एक जो है एक हर्डल बन रहा है, एंड ये हर्डल कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरी की पूरी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी शो हो रही है। अब इसने अप साइड का इंड्यूसमेंट तो ले लिया, जो इंड्यूस करना था प्राइस को वो इंड्यूस तो कर लिया। ठीक है, अब लो रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ी हुई है, और जो हमारा सीआईएसडी है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बिलो जाता है, और इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है, तो यहाँ से लेके इस एक्सटर्नल वाले पॉइंट तक बीटीसी आता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद जब एक्सटर्नल स्वीप हो जाए, देन ऑल ओवर हम इसको टारगेट कर सकते हैं जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीकली एनालिसिस जो है पसंद आया हो। ठीक है, और बाकी के एनालाइज डेली के अपडेट्स टेली पे जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं। ठीक है, एंड प्राइस जो है एग्जैक्ट वैसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल को लेने जाता है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट से मस्त सी वीकली एनालिसिस वीडियो में। सेफ ट्रेड सभी को, बाय।